हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखने वाले हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सम संख्या का जो डिफिनेशन है, हमने उस बुक में कुछ और देखा था, इस बुक में हमने कुछ और देखा था, सब बुक में थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो आज मैं आप सबको को वो जो डाउट था ना, वो क्लियर करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं बता दूँ कि जो डिफिनेशन होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस डिफिनेशन का जो मेन मीनिंग है वो क्या है। तो यदि कोई डिफिनेशन लिखा हुआ है सम संख्या का और उसका जो मीनिंग निकल रहा है सेम टू सेम निकल रहा है, तो आपका डिफिनेशन और उसका जो आपका डिफिनेशन बिल्कुल भी क्या है, गलत नहीं है, और बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो डिफिनेशन कई हो सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग एक ही रहेगा। जैसे कि यहाँ हमने दो डिफिनेशन लिखी हुई है, जैसे वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन है जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या कहलाता है। तो नीचे वाला डिफिनेशन और ऊपर वाला डिफिनेशन दोनों का परिभाषा जो है क्या है, उसका मीनिंग सेम है। भले अलग अलग है लेकिन फिर भी वो क्या है, सेम है। तो आप अब भी यदि आप किसी और तरह से बोलते हैं, इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को किसी और तरह से बोलते हैं, लेकिन क्या है वो बिल्कुल यही इसका उसका जो मीनिंग है सेम टू सेम यही होता है, सेम टू सेम यही होता है, तो समझ लीजिए आपका डिफिनेशन क्या है, बिल्कुल सही है और वो भी करेक्ट माना जाएगा। तो आपको डिफिनेशन को रट कर नहीं रखना है बल्कि समझ के रखना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, जो भी संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। और यहाँ देखिए 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इसके अलावे और एक डिफिनेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो डिफिनेशन कई बन सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग एक ही रहेगा। जैसे कि हर साइंटिस्ट ने साइंस का जो मीनिंग है ना, साइंस का जो डिफिनेशन है अलग अलग दिया, लेकिन उसका जो मीनिंग है सेम टू सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और साइंटिस्ट ने जो उसका परिभाषा दिया वो गलत है, बल्कि सभी का परिभाषाओं को क्या कहा जाता है, सही माना जाता है, और सभी का परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ अलग अलग भले है, सबको का मीनिंग एक ही है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या हम लोग वैसे नंबर को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे समझ के रखिए और इस जो भी डाउट है अपना क्लियर कीजिए। तो यदि कहा जाए कि सम संख्या किसे कहेंगे, तो सम संख्या हम लोग 100 को भी बोलेंगे, क्योंकि ये भी क्या से 2 से कट जाता है। वही हम लोग 102 को भी कहेंगे, या फिर 1112 को भी हम लोग कहेंगे। तो ये सब क्या है, सारे के सारे हम लोग का सम संख्या है। अगर साधारण भाषा में डिफिनेशन हम लोग बोलते हैं, तो साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो हम लोग अक्सर दुकान जाते हैं और बोलते हैं नींबू दीजिए। तो नींबू अक्सर हम लोग जोड़ा जोड़ा खरीदते हैं। तो कोई भी चीज़ जो जोड़ा जोड़ा हो, जिस चीज़ का जोड़ा जोड़ा हो, जिस चीज़ को हम लोग जोड़ा जोड़ा कर सकते हैं, वो क्या है, जोड़ा जोड़ा हो, वो संख्या सम संख्या होती है। जैसे 100 क्या है, जोड़ा जोड़ा, यानी कि ये सम संख्या है। 50 क्या है, जोड़ा जोड़ा, ये सम संख्या है। 75 क्या है, सम संख्या नहीं है ये, क्योंकि 75 जोड़ा जोड़ा नहीं होता है। तो कहने का मतलब, और एक इस तरह से डिफिनेशन हम लोग साधारण भाषा में यही बोल सकते हैं कि जिस संख्या का हम लोग आधा कर सकते हैं, जिस संख्या का हम लोग आधा कर सकते हैं उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे 200 का आधा कर सकते हैं, 200 का आधा 100 होता है, यानी कि वो क्या है, सम संख्या है। तो सबसे सरल मुझे ये वाला लगता है कि जिस संख्या का हम लोग आधा कर सकते हैं वो सम संख्या है। 1000 का आधा कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, वो क्या है, सम संख्या है। तो डिफिनेशन कई है अलग और उसका मीनिंग सेम निकलता है। तो इसका एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिखें तो क्या क्या होगा, इसमें 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसी 606 होगा, 1222 होगा, इसी तरह कुछ भी
चलता रहेगा, लेकिन जो भी संख्या होगा वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, जो भी संख्या होगा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। और साधारण भाषा में हम लोग बोल सकते हैं जोड़ा जोड़ा, जोड़ा जोड़ा, जिस संख्या का जोड़ा जोड़ा किया जा सकता है, या फिर जिस संख्या का आधा किया जा सकता है, जिस संख्या का आधा किया जा सकता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है, वो सम संख्या होता है। इसमें आगे चल के आप लोगों को, या फिर यदि आप एक कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं या फिर एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंटों को ये देखने को मिलेगा कि क्या आता है क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। तो यदि क्रमागत सम संख्या कहा जाए ना, तो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है जैसे अगर हमने 8 कहा तो यानी कि 10, 12, 14 इस तरह चलता रहेगा। उसी तरह यदि हमने कह दिया 86 तो 86, 88, 90, 92 ये जो लगातार होते हैं ना, उसी को हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। तो क्रमागत सम संख्या वही चीज़ है, सिर्फ जहाँ से शुरू कीजिएगा, अगर 100 कहा जाए तो 100, 102, 104, 106 इस तरह से चलता रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रमागत सम संख्या कहेंगे। सम संख्या से ही क्रमागत सम संख्या का डिफिनेशन पता चलता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।